औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हामिद यासीन और आप देख रहे हैं हामिद एकेडमी इंजरा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स का। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है जी। तो स्केलर जो हैं वो आपके नॉर्मल डेली रूटीन में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, जैसा कि मैथ होता है, लेंथ होती है, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क और एनर्जी वगैरह। ये सारे के सारे स्केलर्स के मानों में आते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। कि जो स्केलर मिकदार होती है वो मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड होती है अपने मैग्नीट्यूड के साथ। सिर्फ़ और सिर्फ उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसा कि मैथ है तो हम कहेंगे 5 kg। तो अब जो मैग्नीट्यूड है उसका 5 और जो उसका यूनिट है वो बस इसमें मेंशन होगा, कोई तीसरी चीज़ इसके साथ कोई और चीज़ यूज़ नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ है तो हम कहते हैं 5 मीटर। तो 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है, जो मीटर है वो लेंथ का यूनिट है। ठीक है जी। तो स्केलर जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी मिकदार के ऊपर बयान होता है। जबकि अभी वेक्टर की तरफ हम चलते हैं तो वेक्टर जो चीज़ होती है कि ए वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर मिकदार होती है, वो मुकम्मल तौर पर बयान होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसकी मिकदार भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, सिमत भी होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि हम अगर कहते हैं, एग्जांपल अगर देखते हैं वेक्टर की, तो इसकी एग्जांपल ऐसे होगी 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर का हमें ये मतलब पता चला कि ये 40 किलोमीटर कोई लंबाई है, लेंथ है। लेकिन साथ में ये भी मेंशन है फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, ईस्ट से साउथ की तरफ 40 किलोमीटर। अब ये हमें तीन चीज़ें बता रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड है, साथ में उसका यूनिट है और साथ में डायरेक्शन भी मेंशन है। तो वेक्टर की सबसे जो बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी एग्ज़ाम्पल देखते हैं 25 किलोमीटर टू साउथ, 25 किलोमीटर साउथ की तरफ। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, जो फैक्टर्स हैं, इनके साथ जो डायरेक्शन है वो लाजमी मेंशन होती है। तो इसकी कि इसी तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फोर्स, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल हैं। अब अगर चलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ, कि वेक्टर को इजहार कैसे किया जाता है, वेक्टर को बयान कैसे किया जाता है, तो उसके तीन तरीके हैं। देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट वेक्टर। वेक्टर को ज़ाहिर करने के 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है कि वी जनरली यूज बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी सच एज FAD। हम आम तौर पर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर मिकदारें होते हैं, उनको बोल्ड करके लिखते हैं, वाज़े या गहरा या गाढ़ा करके लिखते हैं, जैसा कि F फॉर फोर्स, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारी की सारी क्या चीज़ें होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं और इनको रिप्रेजेंट करने का ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ए बार ओवर द सिंबल सच एज FAD, कि उनके ऊपर एक बार लगा दें, तो वो भी क्या बताता है हमें कि ये एक वेक्टर मिकदार है। और तीसरा तरीका क्या है कि ए एरो ओवर द सिंबल सच एज FAND, और तीसरा तरीका ये है कि उनके ऊपर एक एरो लगा दें, तीर लगा दें, जैसा कि आपको इन वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इनका डिफरेंस जो है वो एनालाइज कर लेते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं। तो डिफरेंस इनके इतने खास नहीं हैं, दो ही डिफरेंस हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब होती है अपने मैग्नीट्यूड के ऊपर, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब होती है अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर। जबकि स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होना चाहिए उस क्वांटिटी का, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको आप 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि वो 3 तरीके हमने पीछे पढ़े हैं। ठीक हो गया जी बात। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, स्केलर एंड वेक्टर का। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।